दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया अपनी एयर फोर्स के लिए एमएमआरसीए या फिर हम ये कहें एमआरएफ डील को फाइनलाइज क्यों नहीं कर पा रही है। आइए इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है हम हमारे एक व्यूअर सागर मेहता की रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहे हैं। सागर जी हमारे कुछ एनालिसिस से जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इसके लिए उन्होंने हमें कहा कि मुझे एक एमआरएफ पर एक वीडियो बनाना चाहिए और अपना एनालिसिस जो है उस पर बताना चाहिए। और उन्होंने भी जो है अपना एनालिसिस कमेंट सेक्शन में दिया है। आइए हम उसके एनालिसिस को देखते हैं और फिर इस पूरे टॉपिक के ऊपर जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सागर जी के जितने भी कमेंट थे मैंने एज इट इज़ जो है कॉपी करे हैं और अपने स्क्रीनशॉट पे आपको मैं दिखा रहा हूँ और आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, उनका सबसे पहला है इंडिया हैव बीन ए स्पेशल केस। देखिए, ये सब कंट्री के लिए अपना एक स्पेशल केस होता है। हर कंट्री जो है वो अपने आप में एक यूनिक होती है। दूसरा है द गवर्नमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स वांट्स सेल्फ रिलायंस बट द वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू अलाउ दिस इजिली। देखिए, न केवल इंडिया बल्कि दुनिया की हर कंट्री और उसकी एयरफोर्स जो है वो सेल्फ रिलायंस होना चाहती है और कोई भी जो कंट्री है वो किसी भी कंट्री को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती है, चाहे वो आज की बात हो चाहे वो हजारों साल पुरानी बात हो। ये एक बिजनेस है, इसमें मनी इन्वॉल्व होता है, तो ये एक इसमें कोई नई चीज नहीं है। उसके अलावा ये लिख रहे हैं कि इश्यूज इन फ्रंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड गवर्नमेंट नेगोशिएशंस विद वन स्पेसिफिक वेंडर इज नॉट ए गुड सिचुएशन। ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वेंडर, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये फ्रांस की बात कर रहे हैं, कि उससे नेगोशिएशन करना एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। देखिए, जब एमआरएफ या एमएमआरसी डील जब स्टार्ट हुई थी तो उसके अंदर 5 से 7 जो है वेंडर थे। उसके बाद में यूके का यूरोफाइटर और रफाल का जो फ्रांस का जो रफाल है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। तो ये कहना है कि एक स्पेसिफिक वेंडर के साथ में डिस्कशन चल रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि एमएमआर से डील जो है उसको कैंसिल करके एक 36 रफाल की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जो है मोदी गवर्नमेंट ने की थी। तो जब आप 36 रफाल की डील कर सकते हैं तो आप पूरे 126 रफाल की भी डील कर सकते थे। इसके अलावा ये लिख रहे हैं देयर इज नो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर अगेंस्ट रफाल। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली रफाल के बाद में जो दूसरा फाइटर जो था वो यूरो फाइटर था, लेकिन अगेन और बहुत सारे रीजन से जो इसमें रफाल ने इनिशियली कॉस्ट कम दी थी, इसलिए रफाल जो है वो सेलेक्ट हो गया था। लेकिन बाद के अंदर जो है फ्रांस ने इसकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी थी और इसीलिए जो है यूपीए गवर्नमेंट भी इस डील के ऊपर साइन नहीं कर पा रही थी। प्राइस नेगोशिएशन में काफी टाइम लगा और मोदी गवर्नमेंट भी प्राइस नेगोशिएशंस के अंदर काफी टाइम लग रहा था, इसलिए उन्होंने एमएमआर से डील को कैंसिल कर दी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील थी उसको की और 36 रफाल जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेज करे। इनका तीसरा पॉइंट है बट विदाउट गेटिंग इंजन टेक्नोलॉजी इन रिटर्न ऑर्डरिंग एडिशनल रफाल इज नॉट ए गुड ऑप्शन। देखिए, ये हमेशा हमें सबसे पहले ही पता था जब भारत के पास में इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत अपने इंजन के ऊपर काम कर रहा था और उसके सक्सीड होने की चांसेस जो है, देखिए कोई भी नहीं कह सकता है कि इतनी जो बड़ी टेक्नोलॉजी है वो आपकी सक्सीड हो जाएगी। तो ये कोई कभी भी रफाल के साथ में भारत का इंजन यूज करने का कोई भी ऑप्शन कभी भी नहीं था। एमएमआरसी डील के अंदर ये ऑप्शन कहीं नहीं, कभी भी नहीं था। देखिए, आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत जो है अपना एलसीए जो है वो 2004 के आसपास ही उसकी पहली फ्लाइट हो गई थी। जो हमें जो टाइम लगी है वो इंजन की वजह से लगी है और अभी भी जो हम इंजन यूज कर रहे हैं वो अमेरिका का 404 जीई का 404 इंजन यूज कर रहे हैं और अभी की खबरों के हिसाब से जो हम एलसीए MK2 जो बना रहे हैं उसके अंदर भी हम जीई का 414 जो इंजन यूज कर रहे हैं। तो ये कभी भी एक ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा ये लिख रहे हैं कि एलसीए MK2 TED BF AMC ऑल दिस प्रोजेक्ट will need strong engine technology and ecosystem. Without commitment in engine technology, giving billions of dollars to Dassault will be a waste. देखिए, ये जो आपने जितने भी जो 3 फाइटर जेट्स के प्रोग्राम बताए हैं, इसके अंदर दसाल्ट का या रफाल का एमएमआरसी से इसका कोई भी जो है संबंध नहीं था। ये अपने आप में एक अलग डील थी और ये जो बाकी के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें पता था कि अगर हमारा इंजन तैयार हो जाता है तो हम जो है उस इंजन को यूज करेंगे। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी जो आपका जो इनिशियली जो आपका
LCMK-1A है, उसके अंदर GE का 404 इंजन यूज़ हो रहा है और यूके की गवर्नमेंट भी एक तरीके से इनिशियल जो है एक तरीके से एग्रीमेंट करके गई थी, जहाँ पर आपका F414 जो इंजन है, वो LCA के दूसरे वर्जन के लिए यूज़ किया जाएगा और यही काम जो है ये गवर्नमेंट भी कर रही है। इसलिए MMRCA को आपको इन 3 प्रोग्राम से जोड़ने का कोई भी औचित्य यहाँ पर नहीं लगता है। तीसरा MRFA प्रोजेक्ट इज़ नथिंग बट अ टूल ऑफ नेगोशिएशन विद डिसॉर्ट। देखिए ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब ये कंपटीशन जब स्टार्ट हुआ था, तब केवल इसमें रफ़ाल इन्वॉल्व नहीं था, इसके अंदर रशिया का जो SU-35 है, मिग जो 35 है, उसके अलावा अमेरिका का F-16, F-18, फ्रांस का रफ़ाल, यूरोफाइटर और ग्रिपन, ये सारे जो एयरक्राफ्ट है कंपटीशन के अंदर भाग लिया था। इसलिए इसका भी जो है दसॉल्ट से डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। दोस्तों देखिए, इतिहास गवाह है कि अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी, तो चाहे आप कितने ही धनवान हो और चाहे आप कितने ही जो है ज्ञानवर्धक हो, आपकी कंट्री के लोग आप, लेकिन आप जो है दुश्मन जो है आपके ऊपर कभी न कभी अटैक कर देगा और आप जो है उसको खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जिस भारत की हम बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं 500 से 700 साल पहले जो है वो भारत की जो बाहर की जो शक्तियाँ थी, जैसे कि चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो अंग्रेज हो, इन सब ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूट लिया। उसके पीछे क्या रीज़न है? और हम कहते थे कि भारत उस टाइम पर आज से 500 से 700 साल पहले तक भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो उसके बाद में जो भारत के इतने सारे जो हिंदू राजा थे, वो हार क्यों गए? उसके पीछे का रीज़न दोस्तों एक ही है, क्योंकि हमारे पास में वो वेपन टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो दूसरी कंट्री के लोगों के पास थी। देखिए, आप जो है वेट नहीं कर सकते हैं कि आप एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं और बाकी जो है आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको परचेज करना फॉरेन कंट्री से, या वेपन्स जो आपको नीड है, क्योंकि जब आपके पास पैसे हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं और आप जो है उसको परचेज नहीं करते हैं। आप ये सोचते हैं कि जो मिलिट्री जो है उनको ये फ़ोर्स करके कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, फिर आप उसी को परचेज कीजिए, उसी को यूज़ कीजिए। देखिए, वॉर इसके ऊपर नहीं लड़ा जाता है। वॉर लड़ने के लिए आपको वेपन की ज़रूरत होती है। और देखिए, आज के टाइम पर आप बात कीजिए, देखिए आप रशिया और यूक्रेन का एग्ज़ाम्पल लीजिए। आज रशिया जो है वो अब इतने सारे उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं, फिर भी, और एक वर्ल्ड की सेकंड और थर्ड जो है मिलिट्री पावर मानी जाती है, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उसने भी ईरान से जो है ड्रोन परचेज़ कर लिए, राइट? और उसी तरीके से यूक्रेन जो है वो भी जो है पूरे वर्ल्ड से एक्चुअली एम्यूनिशन और वेपन जो है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से परचेज कर रहा है। तो यही बात जो है इंडिया के लिए भी लागू होती है। देखिए, उनको अगर चाइना और पाकिस्तान से अगर उनको अगर झेलना है, अगर उनका काउंटर करना है, तो आपको अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। जितनी बड़ी आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी, आप जो है उतने ही बढ़िया तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है चला सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ख़ास करके जब आप फाइटर जेट्स जैसे टेक्नोलॉजी को अगर डेवलप करना चाहते हैं। देखिए, यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया, यूपीए गवर्नमेंट जो है उसने वेपन्स परचेज करे और उसके साथ-साथ में जो मेड इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको भी चालू रखा। उनको ये पता था कि कोई भी जो इंजन टेक्नोलॉजी हो गई, सेंसर्स हो गए, हज़ारों स्पेयर्स, पार्ट्स, हज़ारों टाइप की टेक्नोलॉजी वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है। उसको डेवलप करने के लिए सालों निकल जाते हैं। और वो, अगर आप बात करते हो तो देखिए, उन्होंने साथ-साथ वेपन्स परचेज़ करते गए फॉरेन कंट्री से और साथ-साथ में जो है उनको इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करते रहे। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो जितने भी आपके जनरली फाइटर जेट्स बने हैं, ख़ास करके आपका SU-30 MKI या फिर जो आपके MiG-21 से सारे इंडिया में बनते हैं। आज आपके जो SU-30 MKI जो बन रहे थे अभी तक, जिनका कि ऑर्डर पूरा हो चुका है, वो इंडिया के अंदर बन रहे थे। टेक पर बट प्रोजेक्ट किसका था? वो रशिया का वेपन था। उसी तरीके से T-90 टैंक जो कि इंडिया में बनते हैं, उसी तरीके से जो आपकी AK-203 अभी जो बन रही है, उस या उससे पहले की जो राइफल्स होती थी, वो भी सब इंडिया में बनती थी। आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भी रशिया के थ्रू जो है इंडिया के अंदर बनी है, राइट? तो वो उनको पता था कि धीरे-धीरे आप जब आपके लोग काम करेंगे, वो सीखेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, लेकिन इसमें टाइम लगता है। लेकिन तब तक आप आपका जो दुश्मन है, ये
ये सोचकर नहीं बैठा रहेगा कि लेट्स वेट फॉर द इंडिया टू गेट द वेपन एंड देन वी विल फाइट। उनको आपकी कमजोरी पता चलता ही आप जो है आपके ऊपर अटैक कर देगा। और आप देखिए ना, आज चाइना जो है आपकी बॉर्डर पे क्यों बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं वहां से जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है उसको एक्नोलॉज भी नहीं करेगी और नहीं वो कोई एक्शन लेने वाली है। देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने जिस 36 राफाल का ऑर्डर लिया था, तब मोदी गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि इसकी जो प्राइस है वो यूपीए की प्राइस से कम है। और साथ में उन्होंने कहा था कि जो एडिशनल प्राइस पैसे दिए गए हैं वो इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के पैसे दिए गए, क्योंकि फ्रांस जो इंडिया जो टेक्नोलॉजी चाहती थी वो उस उन एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं थी। इसलिए फ्रांस को पैसे दिए गए, जो कि फ्रांस ने उस टेक्नोलॉजी को राफाल के अंदर डेवलप करके जो है दिया। तो फिर आप बताइए, जब आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं फ्रांस को टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, तो फिर आपको एडिशनल राफाल के ऑर्डर देने चाहिए, सो दैट कि आपके वो पैसे काम आए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं फ्रांस इंडिया से काफ़ी पैसे माँग रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट जो कि क्लेम करती थी कि सस्ते मिले, वो बात नहीं है, और इसीलिए भारत जो है एडिशनल राफाल का ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहा है। साथ में आपको ये नहीं भूलना चाहिए, भारत जो है वो लगभग 250 के आसपास एयरक्राफ्ट टेक्निकली वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उड़ाए जा रहा है। लेकिन अगले 5 से 7 या 10 सालों के अंदर उनको रिटायर करना पड़ेगा। आपके पास में लगभग 120 से 140 के पास में जैगुआर है, वो आपके रिटायर होने वाले हैं। आपके पास 40 के आसपास मिग 21 बचे हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं। आपके पास में जो 65 मिग 29 है वो 2030 से रिटायर होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास जो 49 के आसपास जो मिराज 2000 है, वो भी आपके रिटायर होने लग जाएँगे। और आपके जो 2032 और 33 आते, जो आपने लगभग 2000 के आसपास जो SU-30 परचेज़ किए थे, वो भी आपके रिटायर होने लग जाएँगे। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो MMRCA जो डील है वो फाइनलाइज़ नहीं हो पा रही है, और जो LCA Mk2 है उसकी पहली फ्लाइट भी 2027 में आने वाली है, उसको और 10 साल लगने वाले हैं कम से कम जो है इंडक्शन के मोड में आने तक। और LCA Mk1A जो है वो छोटा अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा और कैपेबल और बहुत ही कम रेंज का एयरक्राफ्ट है। तो आपको ये सब नहीं भूलना चाहिए। अगर आप जो है अगर अभी और नहीं आपके पास में इंजन है जिससे कि आप उसको उसमें अपने खुद के एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सको। देखिए, अगर आपने अभी डील पूरी नहीं करोगे, तो आगे जाकर जब सबको ये पता चलेगा कि भारत के पास में न तो इंजन है, भारत के लगभग 250 से 300 एयरक्राफ्ट जो है वो रिटायर होने वाले हैं, तो आपसे डबल के ट्रिपल पैसे माँगेंगे और आपको वो पे करना पड़ेगा। देखिए, मीडिया के ऊपर अंकुश लग चुका है, मीडिया वालों को डरा दिया गया है, मीडिया वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं, और सबको देखिए अपनी जॉब से जॉब प्यारी है, सबकी अपनी फैमिली है, इसलिए वो जो है जो गवर्नमेंट चाहती है वो करते हैं। आपको ये इन मुद्दों के ऊपर जो है कोई भी डिस्कशन नहीं देखने को मिलेगा। जो आपको देखने को मिलेगा वो चाहे वो आजकल जैसे कि मालदीव का मुद्दा चल रहा है, या फिर हिंदू मुस्लिम चलेगा, या फिर जो है और जो दूसरे इश्यू है जिससे कि लोगों का कोई ज़्यादा भला नहीं होने वाला है, वो सारे मुद्दे जो हैं वो छाए रहेंगे। आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट करके रखा जाएगा। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर ख़ास करके डिफेंस के मामले में काफ़ी स्लो रही है, चाहे आप माने नहीं माने। इसके साथ ही इस वीडियो को अभी अब यहीं पर जो है खत्म करते हैं। आप अपनी राय और ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।